नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। इन दिनों नंबरों की होड़ लग रही है। 99% नंबर, 100% के आसपास वाले नंबर, 90 से ऊपर नंबर वालों की बल्ले बल्ले हैं। आज इस नंबरों की होड़ में और इस दौड़ के बीच में एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच हैं जिन्होंने कभी नंबरों की परवाह नहीं की। नंबर पाके भी आप क्या करेंगे? सफलता का जो सूत्र है, अधिकारी बनना, जुडिशरी में जाना, या आप व्यापार करेंगे, सीए बनेंगे, आईएएस आईपीएस। लेकिन एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने 10वीं का एग्जाम दिया, मैट्रिक का एग्जाम दिया और उसके बाद निकल पड़े। और निकल ऐसे पड़े कि जब लौटे तो एक सफल बिजनेसमैन बनकर। कहानी जानेंगे आज नारायण सिंह नरूका की। लोसल गांव है सीकर में। 10वीं की परीक्षा दी, मित्र के साथ आसाम घूमने गए, वहीं के होके रह गए। और वहीं के होके तब तक रहे जब तक कि सफल नहीं हुए, और सफल हुए तो जड़ों की ओर लौटे और जड़ों को अब सींचने का काम कर रहे हैं। राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय सचिव हैं और एक सफल बिजनेसमैन भी। नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहानी है, आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। क्या कहानी है आपकी? कैसे 10वीं का एग्जाम देने के बाद मार्कशीट आज तक देखी, कितने नंबर आए थे? मैं सन 1977 में मैट्रिक का एग्जाम देके लोसल से गुवाहाटी गया जी। गुवाहाटी में वहाँ मतलब ऐसे गया था मेरे दोस्त के साथ घूमने के लिए जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद अच्छा लगा कि आगे तो थोड़ा काम वाम करके जाए, कम से कम भाड़े के पैसा निकाले। भाड़े के पैसे कितने, क्या उम्र थी आपकी? तो फिर मैंने वहाँ, उम्र क्या थी आपकी उम्र? उस टाइम 17 साल। अच्छा, तो मारवाड़ियों का जो राजस्थानी जिनको सभी को मार, ये है कि पैसा कहीं से निकाल लें, पोटा गिरे कहीं तो लेके ही उठे कुछ न कुछ। जी, तो आप वहाँ काम करने लगे। तो वहाँ मैंने सर्विस, एक हार्डवेयर की दुकान में नौकरी की। क्या काम करते थे? वो ये हार्डवेयर का मतलब ऐसे ही कोई काम, उस टाइम तो लेबर टाइप का काम अच्छा, था। लेबर का काम करते थे। तो पढ़ाई लिखा कम था, हाँ। जो काम मिलता वही काम करता रहा। धीरे धीरे मैंने वहाँ अकाउंट सीखा, फिर अकाउंट्स का काम करने लग गया। जी, फिर आगे की कहानी? आगे धीरे धीरे मतलब ऐसे 84 के 1984 तक मैंने सर्विस की। 7 साल तक। हाँ, उसके बाद में मेरा एक दोस्त था। जी। वो पहले तो ऐसे काम करता, फिर उनकी दुकान थी, वो मेरे को बाकी देने लग गया। अच्छा। यही सिक्के अपने शेखावटी के रोडू गांव के हाँ। ओम प्रकाश जी लोहिया जी। उन्होंने, जब मैं काम चालू किया तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता गया, काम चालू हुआ। फिर तो फैक्ट्री लगाई। अच्छा जी, तो फैक्ट्री किस चीज की लगाई आपने? मैंने ये से जैसे वायरनेस, गजाल वगैरह, अच्छा, किले होती है ना, हाँ, हार्डवेयर का ही काम। हार्डवेयर अच्छा, टाइप, प्रोडक्शन शुरू कर। हार्डवेयर टाइप की बारवेयर वायर वगैरह, जीआई वायर की मैन्युफैक्चरिंग की, वो चालू किया। फिर उसके बाद भी धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और दोनों लड़कों को वही सेट कर दिया। तो ये बताएं सर कि एक व्यक्ति, राजस्थान का जो सहयोगात्मक भाव है कि वहाँ आप केवल और केवल नौकरी कर रहे थे किराए के पैसे के लिए, फिर आपको एक व्यक्ति हाथ पकड़ के बिजनेस की ओर ले जाता है। आप उसी कंपनी में जहाँ नौकरी कर रहे थे वहीं आप फैक्ट्री लगा लेते हैं ना। मैंने पहले जो नौकरी की थी वहाँ नहीं, दूसरी सेकंड जो नौकरी चालू की थी वहाँ पे मेरे जो उनका फैक्ट्री थी, उन्होंने बोला ठीक है फैक्ट्री है, संभालो जी। और अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी मेरी खुद की फैक्ट्री है जी। दोनों लड़के व्यापार बिजनेस है, ट्रेडिंग भी है। अच्छा, गुवाहाटी में। तो मैंने बात शुरुआत नंबरों से की थी कि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मानती है दुनिया। 10वीं में लोग पागल हो रखे हैं कि साहब बच्चे के 90 से ऊपर आए हैं। आपका तो वो दौर था जब 90% में 3 भाई पास होते थे ग्रेस लगा के। तो कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में नंबर्स, या किसी भी चीज की सफलता में कि साहब कम नंबर आए हैं तो कई बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, बड़ा पीड़ादायक लगता है आपको। जी, क्या सोचते हैं, मार्कशीट कितनी वैल्यू रखती है लाइफ में? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे बस वही कि काम में मतलब मेरे को ऐसा लगाव हो गया था कि कुछ बन के दिखाता हूँ। तो आप राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय सचिव हैं। अभी आपका जो नरूका महल जो आपने बना रखा है, वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, क्या है मामला, क्या कहानी है? नहीं, वो घर है ऐसे कोई नहीं, ये जो आयोजन है आपका। आयोजन था वो ऐसे ही, मतलब मेरे छोटे भाई जो राजेंद्र सिंह जी है,
उन्होंने बोला कि कोई वहाँ करने का बात भी नहीं था। इन्होंने बोला कि अपन एक राम राज्य मिशन का प्रोग्राम करेंगे। जी। तो ये बात जब ये गुवाहाटी आए तब इन्होंने कही थी। तो इन्होंने बोला ठीक है अपन राजस्थान में प्रोग्राम रखेंगे, अगर मेरा प्रोग्राम आने का होगा तो उसी टाइम अपन घर में ही करेंगे। तो इन्होंने बोला कि आप जो प्रोग्राम बनाइए उसी हिसाब से अपन प्रोग्राम बनाएंगे। जी, तो आपने वहाँ ये प्रोग्राम रखा, फिर आपका राष्ट्रीय अधिवेशन जो था राम राज्य परिषद, राम राज्य मिशन का, सॉरी, तो यह एक दलित दूल्हे वाला मामला भी हमने देखा, काफी वायरल रहे। क्या था, क्या प्रेरणा थी, क्यों ऐसा? ये प्रेरणा मतलब कि ये थोड़ा राजपूत समाज बहुत बदनाम हो रखा था कि भाई कोई घोड़ी से उतार लेते हैं, सब ये झूठी अफवाहें थी। जी। तो जहाँ भी हम लोग पहले एक दो जगह ट्राई भी किया है कि ऐसा हुआ है क्या, बोला नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है, कोई ऐसे जाति को बदनाम करने के लिए। मेरे छोटे भाई साहब है राजेंद्र सिंह जी नरूका, वो राम राज्य मिशन से जुड़े हुए हैं। जी, आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं। मुझे भी उन्होंने इसमें राम राज्य मिशन सचिव बनाया। इनकी प्रेरणा से 18-19 को मेरे घर में प्रोग्राम था। तो उसी दिन क्या है कि एक वाल्मीकि समाज का मेरे गांव का वो कार्ड लेके आया शादी का। नहीं, ऐसे मैंने सोचा कि कोई भी मतलब बारात जो है जाए हमारे सामने से जाए तो हम उनका स्वागत करें, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे दूसरा अग्रवाल समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो। तो ये कंटिन्यू रहेगा आपका, या? जब मैं रहता हूँ तब जो भी प्रोग्राम होता है तो मेरे सामने से जो भी प्रोग्राम निकलता तो मैं वहाँ जी, अपनी उपस्थिति प्रभावी तरीके से और सकारात्मक तरीके से दर्ज कराते हैं। तो नारायण सिंह जी, क्या प्लानिंग है आपकी आगे की, क्या सोचते हैं? आगे कि मैं समाज सेवा में जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा, सोशल वर्क अभी में, मुझे तो सोशल बहुत वर्क तो मौका आप मिला। कर रहे हैं, आप कर रहे हैं समाज सेवा, लोगों को जॉब दे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको किसी ने हाथ पकड़ के बिजनेस की दिशा में ले गए, फिर आप और लोगों को ले जा रहे हैं वैसे ही? आप ये तो मारवाड़ राजस्थान के लोगों की खासियत है। बिल्कुल। कितने लोग तैयार कर दिए? इससे बहुत मतलब कम से 15-20 आदमी तो मैंने जोड़ा है। जी, जी। तो आसाम, गुवाहाटी, जहाँ की चाय की सुगंध आप सुबह-सुबह लेते होंगे, इलाका गज़ब का है, और वहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं, साथ ही अपनी जड़ों की ओर देखते हैं, और न केवल देखते हैं बल्कि उन जड़ों में अभिसिंचन का काम भी करते हैं। जिस तरीके से एक पहल इन्होंने शुरू की कि अ, आपसी जो अलगाव समाजों में नज़र आ रहा है कई कारणों से, जैसे बारातों के दौरान जो चीज़ें दिखती हैं, घोड़ी से उतारने वाले मामले या छींटाकसी वाले मामले, वैसे नहीं हो, समाज जुड़ें। तो आपने एक पहल अच्छी शुरू की है कि जो हमारी हवेली के आगे से जाएँगे, उनका वहाँ पे खैर मकदम स्वागत करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे कि आप हमारे साथ आइए और नाश्ता कीजिए, और फिर बाद में आप अपना आगे गो थ्रू कीजिए। जैसा आप कह रहे हैं कि समाज सेवा से आप जुड़ना चाहते हैं, तो क्या किस तरह के काम अभी कर रहे हैं और क्या आपकी प्लानिंग है कि फ्यूचर? देखिए मैं हर समाज से जुड़ा हूँ। जी। चाहे मेरे लोग गांव के अंदर जाट समाज हो, मैसरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे रेगर समाज हो, चाहे जी, जी। बावरी समाज मतलब हो, जी, उनके सबके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जी। और अभी किस तरह के काम कर रहे हैं? जैसे आपने कुछ स्कूल वगैरह का या ऐसा कुछ? ये तो थोड़ा जो मौका मिलता है, एक मेरे वहाँ पे रितेश जी शर्मा थे, जी। उन्होंने मेरे को इतना सहयोग किया कि कुछ भी मैं जब लोसल जाता रहा तब बोलते रहे ये स्कूल में ये दिक्कत होती है, यहाँ बच्चों को लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। तो जी। मैंने उनको बोला कि आप ये काम चालू कराइए, जो भी होगा मैं देखूंगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा कोई आपकी फ्यूचर प्लानिंग आपके लोसल को लेके या उससे बाहर? कि राम राज्य मिशन के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, जो भी आए सब समाज सबके साथ हूँ। तो बहुत धन्यवाद नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके विचार और पुष्पित पल्लवित हों इसके लिए हमारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।